नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनमें से अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों, पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर वाले सभी सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, या तंबाकू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तंबाकू, यानी उस समय पे उन लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अथर्वण, या श्रेष्ठीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रमण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, या छांदोग्य उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। दोस्तों, शुल्ब सूत्र ग्रंथों का बड़ा हिस्सा है जिन्हें श्रोत सूत्र कहा जाता है, जिसे वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ये वैदिक काल से भारतीय गणित के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस काल में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या सामवेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में सबसे पुराना है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सभी को पता है, 4। सही उत्तर है इसका 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, या बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, या व्यवसाय।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुपालन। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य देहाती लोग थे और उनका मुख्य कार्य पशुपालन था। उनके धन को उनके मवेशियों के आधार पर मापा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामवेद। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, स से संगीत और स से सामवेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनु। दोस्तों पुरातन काल में आचार्य मनु को विधि निर्माता कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन है गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोधन। दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गो अर्थात गाय था। ऋग्वैदिक काल में गाय के साथ साथ बैल को सबसे अमूल्य संपत्तियों में से एक माना जाता था। इसे गोधन या गाय का धन कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन है 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10वें। दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 18, 19, 20 या 21। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ऑप्शन है प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्यामिति। दोस्तों शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्त्रोत कर्मों से संबंधित हैं। इनमें यज्ञ वेदी की रचना के से संबंधित ज्यामिति ज्ञान दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों यह श्लोक ऋग्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन है सामातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है कपिल, कणाद, अक्षापाद गौतम या पतंजलि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कणाद। दोस्तों वैशेषिक दर्शन की स्थापना कणाद कश्यप ने छठी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैमिनी। दोस्तों मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है, जिसमें वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या बड़े विचार के साथ की गई है। इसके प्रणेता जैमिनी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बादरायण।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम संबंधी सूक्तों का संग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परुष्णी। दोस्तों इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 31 है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 32 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 33 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 34 है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 35 है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भागवत गीता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है जो देवी सावित्री को समर्पित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 36 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन है चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम ने। दोस्तों न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 37 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण। दोस्तों प्राचीन काल में यज्ञों में राजा लोग ऋषियों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा में देने के लिए सोने के बराबर तोल के टुकड़े कटवा लिया करते थे जो निष्क कहलाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 38 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पतंजलि। दोस्तों योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। ये दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 39 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दर्शन पर। दोस्तों उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषदों की उत्पत्ति वेदों के प्रत्येक शाखा से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 40 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।